किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। काफी चीजें हमने पढ़ी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े थे, बोहर के डिफेक्ट पढ़े थे, रदरफोर्ड के डिफेक्ट पढ़ेंगे, फिर किस तरीके मैक्सवेल ने थ्योरी दी, उसके बाद किस तरीके डी ब्रोगली ने के डिफेक्ट्स पढ़े, उसने किस तरीके से बोहर के डिफेक्ट निकाले थे। वो भी आपका स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक मेरे ऊपर उधार है, मैं आपको उधार वापस दूंगी। बस आपका मेरे ऊपर एक ही है फीडबैक जो मुझे आपसे लेना है, क्लिक द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। एंड क्लिक ऑल द नोटिफिकेशन टू अनेबल फॉर माई चैनल, यानी कि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप लोगों को इस तरीके से वीडियोस की मिलती जाएंगी अगर आप लोग हमें क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सही है बच्चों, बस आपको इतना सा काम है कि सब्सक्राइब कर दें। क्लियर? तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों एक्स-रेज क्या होता है? बच्चों एक्स-रेज आप उसे कहते हैं, सबसे पहले जो बताया था वो रदरफोर्ड ने बताया था। कैसे बताया था मैं सब आपको बताऊंगी। और एक्स-रेज को हम दूसरा कहते हैं अनरोल्ड रे, क्योंकि एमडी गेट में एक एमसीक्यूज आया था, काफी ज्यादा हमारे करके आए थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने गलत किया था। सो इस तरीके से हमने बोला कि अभी हम जो रेज को पढ़ा रहे हैं सो उन्हें पता होना चाहिए कि एक्स-रेज को हम अनरोल्ड रेज भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? एक्स-रे को डिस्कवर किया जर्मन के फिजिशियन ने, जिसका नाम था विलियम रॉन्शन 1895 में। याद रखना है सबसे पहला जो प्राइज था, नोबेल प्राइज वो किसको मिला था? रॉन्शन को मिला था। क्या उसने डिस्कवर किया था? एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स-रेज को डिस्कवर किया था। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक तरफ हम लगा लेते हैं अपना, ये समझ लीजिएगा कि ये एनोड है, ये टांगे नहीं है, ये हमारा क्या है आप समझ लीजिएगा एनोड है। सही, बोर्ड पे जगह नहीं थी। और ये बच्चों आप लोगों के पास क्या है? कैथोड है। सही है, ये क्या है बच्चों? कैथोड है। तो जब कैथोड से, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कैथोड से रे स्ट्राइक होंगी बच्चों इसकी तरफ, एनोड की तरफ, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों? एक्स-रेज। क्या? जब कैथोड रे स्ट्राइक होंगी किसके साथ? एनोड रे के साथ, तो बच्चों किसकी प्रोडक्शन होगी? आप कहेंगे एक्स-रेज की प्रोडक्शन होगी। क्लियर है बच्चों? कोई कंक्लूजन, कोई कॉन्सेप्ट? कमेंट सेक्शन हाजिर है आपका सवाल करने के लिए, यूट्यूब ने आप लोग के लिए बनाया है, सवाल लाजमी किया करें। सही है डियर, दुआ को भी सब्सक्राइब कर दें, वो भी मेरा चैनल है। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद एक्स-रे कैन पास थ्रू पेपर, ग्लास, रबर। व्हाट मींस ह्यूमन फ्लेश, हमारा गोश्त, ये हमारा क्या है? गोश्त है, हमारी चमड़ी है। सही है, अब ये जो हमारा गोश्त है इसके अंदर से एक्स-रे क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। लेकिन वाहिद ऐसी चीज है इंसान की जहां पर एक्स-रे दैट कैन नॉट पास, वो हमारी ये हड्डियां जिसे हम बोन्स कहते हैं। बोन्स के अंदर काफी लिगामेंट आ जाते हैं, टेंडन्स आ जाते हैं, सब बायोलॉजी में आप डिस्कस, अगर बायोलॉजी पर आ गई तो बायोलॉजी चलती रहेगी। सही है। इसके बाद हमारे पास है एक्स-रे कार्ड। एक्स-रे को हमने कहा कि ये रोन्स्टन रे है, रोन्स्टन रे। व्हाट डू यू मीन? कि हमारे जो डॉक्टर साहिब होते हैं वो कहते हैं जाओ एक्स-रे करवा के आओ, दैट मीन उसे वहां पर रोन्स्टन रे कहना चाहिए, वो वहां पर एक्स-रे। ये डिस नेम है, गलत नेम है, ये पूरी दुनिया में रिवॉल्व हो चुका है कि एक्स-रे करवा के आओ, लेकिन इसे जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? रोन्स्टन रे। क्या? रोन्स्टन रे। ये डिस नेम है, इसे आप कह सकते हैं ये गलत डॉक्टर बोलते हैं। इतना पढ़ने का क्या फायदा? ये नाम है जिसे हम कहते हैं बेनाम, वो है ये। तो इस तरीके से हम कहते हैं एक्स-रे को रोन्स्टन रे भी कहते हैं। एक्स-रे प्रोड्यूस होती है इनर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बच्चों? इनर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बच्चों आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक एटम होता है, उसके द्वारा, उसके गिर्द, उसके साइडों में क्या रिवॉल्व करते हैं? आप कहेंगे मैम उसके जो अराउंड है वो मैम इलेक्ट्रॉन करते हैं रिवॉल्व। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड फॉर योर लैंग्वेज कि सच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। सही है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, दैट सो ऑन। तो
चैप्टर नंबर 6 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वहां पर हमने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी पढ़ी थी बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो बच्चों होती है रेडियो वेव्स की। किसकी? रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है। कितनी होती है? 700 या आई थिंक 700 होगी या 7000 होगी या मालूम। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 या 7000 है आई थिंक बच्चों, देख लीजिएगा थोड़ा सा, मुझे इसमें डिफिकल्टी हो रही है थोड़ी सी। 7000 एंगस्ट्रॉन सही, जो 10⁻10 होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लो वेवलेंथ होती है इसकी। क्यों? सबसे कम होती है बच्चों गामा रेस की। क्या होती है? गामा रेस की। उससे कम बच्चों होती है एक्स रेस की। उससे कम बच्चों होगी इंफ्रारेस। फिर बच्चों होगी अल्ट्रावायलेट रेड, यूवी रेस। मैं पूरा चार्ट ही आपको बता रही हूँ। उसके बाद बच्चों होगी आप लोगों के पास है माइक्रोवेव्स। फिर बच्चों होगी माइक्रो, फिर क्या होगी? रेडियो। दिस इज ऑन चार्ट। तो बच्चों मैंने बहुत डिटेल कर दी है, अभी वीडियो बड़ी हो रही है। एक्सरे हाई फ्रीक्वेंसी होती है और वेरी एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का रिलेशन डायरेक्टली है एज कंपेयर टू अगर एनर्जी को करें, अगर फ्रीक्वेंसी को करें तो लैम्डा की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शन वेवलेंथ के। एक्सरे ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से। एज यू नो दैट मीन्स लाइट की स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सरे ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद एक्सरे के इफेक्ट करती है फोटोग्राफिक, जो कि जो ब्लैक कलर के मतलब कि ब्लैक कलर के पड़ जाते हैं कोई भी चीज पर, मेटल के ऊपर इस तरीके के पड़ जाते हैं, यानी कि खराब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चों एक्सरे डैमेज करती है ओमेन सेल को। आपने कैंसर के पेशेंट बच्चों देखे हैं, वो क्या करवाते हैं जब भी उनकी इफेक्टेड हो जाता है, कहीं फर्स्ट स्टेज होगी तो बच्चों बच जाएंगे, सेकंड थर्ड होगी तो वो एक्सरे लगवाते हैं ताकि वो कैंसर को खत्म कर सके। सही है, आपको एक्सरे करवाना ना ज्यादातर नहीं चाहिए अगर डॉक्टर बोले तब, क्योंकि इसी आपकी 10 दिन लाइफ क्या कर देता है? कम कर देता है। उसके बाद एक्सरे इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ फ्रैक्चर, जिसकी हड्डी टूट जाती है एक्सीडेंट में या फिर कोई हाथ टूट जाता है, कुछ भी टूट जाता है, तभी आपको एक्सरे करवाना पड़ता है। एक्सरे इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ब्यूलिट ऑफ फ्लैश। आपकी फ्लैश गोश्त में से जैसे कोई गोली मारता है ठका, यानी कि ये मुझे अभी गोली लगी है, तो इससे क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर अब मुझे क्या कराना पड़ेगा? एक्सरे करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गोली की पोजीशन मालूम करनी है। सही है। उसके बाद एक्सरे इज यूज्ड एट एयरपोर्ट्स फॉर चेकिंग। आप एयरपोर्ट में जाते हैं, कोई भी तो चोरी वोरी का माल लेकर जाएं, या फॉर एग्जाम्पल बुलेट्स पड़ी हुई है चोरों के जेब में पड़ी होती है ताकि हम उनसे लोगों से चीजें छीन सके, है ना, तो गोली रखते हैं। तो जैसे ही वो कोई चोर जाएगा तो उसी वक्त सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर भी आपके पास क्या होती है? एक्सरेज होती हैं। उसके बाद बैग, गेज कंटेनिंग मेटेलिक नाइफ, ये सारा आपको पता है। सही है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सरे, एक के होती है दूसरी एल होती है। बच्चे जो के होती है इसकी हाई एनर्जी होती है, क्योंकि इसमें एनोड जो होते हैं वो लार्ज लगे होते हैं, लार्ज एनोड ऑफ एटॉमिक नंबर के लार्ज एनोड लगे होते हैं और यहाँ स्मॉल एनोड लगे होते हैं। उसके बाद मोसले ने एक लॉ पेश किया, रिलेशन बताया एक्सरेज का और एटॉमिक नंबर का। इसने बताया हेनरी मोसले ने कि उसने 38 तरह के डिफरेंट एनोड्स बच्चों चेक किए, तो सब में ऐसे दिख रहा था 38 तरह के कि प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी। सही है। सबसे पहले तो लोग इसी बात पर जी रहे थे कि सिर्फ एटॉमिक मास ही होता है, लेकिन फिर मोसले ने बताया कि एटॉमिक नंबर भी होता है। डेट याद करनी है 1913। उसके बाद ही ऑब्जर्वर द एक्सरे ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है प्रोटॉन एनोड। इसका रिलेशन क्या है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्टली होता है प्रोटॉन्स के साथ। Z का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही है। तो ये था